हमारे संजय यादव ने कहा कि पानी की समस्या ये प्रदेश की जिम्मेदारी है ना, राजकीय सम्मान की बात प्रदेश की जिम्मेदारी है ना। जो यहाँ से सांसद जीत के गया दिल्ली, तो देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री से क्यों नहीं इस बात को रखा कि जवाहिर रजवार, इतवा रजवार, कारू रजवार, ये आज़ादी की लड़ाई में समाज के कैसे पुरोधा हैं जिनको सम्मान मिलना चाहिए। कभी यहाँ के जीतने वाले सांसद, जीतने वाले एमएलए, एमपी अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कभी बात किए नहीं किए। सर, यहाँ जो भी नेता है वो राजनीतिक लड़ाई जाति से शुरू करते हैं, लेकिन जब बन जाने के बाद नेता तो बड़े बन जाते हैं, लेकिन वो अमीर गरीबी करते हैं, फिर अपने समाज को लोगों को बगल में बैठाते नहीं। इसके आप क्या कहते हैं? हम 19 साल से बिहार आते हैं और यूपी में पिछली बार सरकार में मंत्री थे, इस बार ही जल्दी मंत्री बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन कभी मैंने समाज की भलाई से पीछे नहीं हटा। समाज के हित को लेकर के जब सरकार से पंगा हुआ तो मैंने मंत्री पद छोड़ दिया था, पता है ना जी। हम और नेताओं से वो नेता नहीं है। आज आपने देखा जो भीड़ यहाँ आई थी अपने पैसे से आई थी, है ना। एक साथ बिहार की राजनीति में एक पहला कदम है, गरीबों के, वंचितों को, शोषितों के विकास के तरफ जाने का ये पहला कदम है। सर, इस समाज का एक भी विधायक नहीं है, प्रतिनिधित्व करता नहीं है, सांसद है। इसके जिम्मेदार यहाँ की सरकार और दिल्ली की जो सरकारें चलाने वाले लोग हैं, वही ना जिम्मेदार हैं। हम तो इनको ताकत दे रहे हैं कि आप अपने हक के लिए जागृत हो, अपने अधिकार के लिए जागृत हो, आपको राजनीतिक भागीदारी मिले, सांस्कृतिक मिले, सामाजिक हिस्सेदारी मिले, नौकरियों में हिस्सेदारी मिले, सब जगह आपको भागीदारी मिले। जब आप संगठित होकर के, एकजुट होकर के आप लड़ोगे और नेताओं के साथ जाना बंद कर दो, अपने हक की लड़ाई खुद लड़ो, तब आपका भला होगा। क्या सर आप बीजेपी में मंत्री बनने के लिए गए? बीजेपी में आप मंत्री बनने के लिए गए हैं क्या? आप बिहार कब से आते हैं? 19 साल से। आप अभी बोले कि मंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, हम एनडीए में शामिल हैं वंचित शोषितों को अधिकार दिलाने के लिए। आज अभी जैसे समस्या यहाँ यूपी की बात मैं कर रहा हूँ, बिहार के नहीं। आज यहाँ जैसे हमारे संजय यादव ने कहा कि पानी की समस्या ये प्रदेश की जिम्मेदारी है ना, राजकीय सम्मान की बात प्रदेश की जिम्मेदारी है ना। जो यहाँ से सांसद जीत के गया दिल्ली, तो देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री से क्यों नहीं इस बात को रखा कि जवाहिर रजवार, इतवा रजवार, कारू रजवार, ये आज़ादी की लड़ाई में समाज के कैसे पुरोधा हैं जिनको सम्मान मिलना चाहिए। कभी यहाँ के जीतने वाले सांसद, जीतने वाले एमएलए, एमपी अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कभी बात किए नहीं किए। सर, यहाँ तो सरकार कहती है कि हम दलितों के हितैषी हैं। 2024 में आपके पार्टी का चुनाव लड़ेगी सर? 100% लड़ेगी। 100%। कितने सीटों पर उम्मीद है सर? देखिए, हम 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। 40 आपको आसन लगेगा। अभी हम यहाँ हैं, 16 को गया रहेंगे, 19 को रहेंगे भोजपुर, हम आरा। हम डेली कार्यक्रम, हम महीने में 10 दिन बिहार रहते हैं। कभी पश्चिमी चंपारण रहेंगे, तो कभी कटिहार रहेंगे, कहीं मधेपुरा रहेंगे, कहीं औरंगाबाद रहते हैं, तो कभी पूरे 38 जिले में हम अपनी पार्टी के लिए 40 लोकसभा की तैयारी में हैं। यूपी में आप एनडीए में है, बिहार में क्या अलग रहेंगे क्या? कोई जरूरी है कि उन्हीं के साथ रहेंगे। सर, आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। देश में सर अभी एक मुद्दा चल रहा है इंडिया और भारत को लेकर, इसमें आपका क्या राय है? देखिए, बेवजह का मुद्दा विपक्ष के लोग छेड़ रहे हैं। आप अगर देखिए, अगर हम फिल्मी दुनिया से चलें, एक हीरो ने गाना गाया, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। आप अगर राष्ट्रगान की तरफ चलिए तो जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। और ये पता नहीं जो कांग्रेस आज कह रही है, 1949 में कांग्रेस के विधायक सांसद ने ही दिल्ली में प्रस्ताव ले आए थे कि इंडिया का नाम बदल करके भारत कर दिया जाए। वो करीब 1.5 दर्जन बार प्रस्ताव दिल्ली में आया और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था। सारे नेता इस प्रस्ताव को ले आए, लेकिन अमली जामा पहनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इस नाते विपक्ष को इस बात की चिंता है कि कहीं ऐसा न हो कि हमारा मुद्दा जो है छीन जाए, इस नाते परेशान। सर, बिहार के विकास को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार में जो काम हुआ है, हम भाई नीतीश जी के सड़क निर्माण की सराहना करते हैं, लेकिन भागीदारी के सवाल पे उन्होंने भर के साथ, राजभर के साथ, रजवार के साथ, राजवंशी के साथ, पाल प्रजापति के साथ, कुम्हार नाई, गुण कुम्हार लोहार के साथ अन्याय किया है। चाहे वो लालू जी रहे हों, चाहे नीतीश जी रहे हों, चाहे जो भी सरकारें बिहार में रही हैं। आज आप ही सवाल किए ना कि एक भी एमएलए और एमपी नहीं बना, कौन जिम्मेदार है? जो यहाँ बिहार की राजनीति करने वाले बड़े नेता हैं
उन्हीं की जिम्मेदारी है ना। ओम प्रकाश राजभर तो अभी हम आए हैं, हम तो 19 साल से जगा रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है, अपने हक के लिए लड़ो। ये लोग हक देने वाले लोग नहीं है, ये हक लूटने वाले लोग हैं, हक छीनने वाले लोग हैं, गुमराह करके सिर कोट लेने वाले लोग हैं। सर नीतीश कुमार भी तो महादलित के ऊपर ही डिपेंड है ना बिहार में, क्योंकि उनकी सरकार जो बनती है महादलित नहीं, रजवार राजवंशी तो महादलित हैं। इनको सांसद क्यों नहीं बनाया, इनको विधायक क्यों नहीं बनाया, इनको एमएलसी क्यों नहीं बनाया, इनको राज्यसभा क्यों नहीं बनाया, राजनीतिक भागीदारी क्यों नहीं दिया? सवाल है कि नहीं? सर घोषित चुनाव होने के बाद सर आपका मजाक उड़ाया जा रहा है सोशल मीडिया पर, सर आप क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी के पास कोई असर तो है नहीं, समझ रहे हैं ना। भारतीय समाज पार्टी ने अपनी पूरी ताकत से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने भी जो प्रदर्शन था भारतीय समाज पार्टी का उन्होंने दिखा। हमने वहाँ डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य की सभा लगी, उसमें भी हमारा प्रदर्शन देखा, और नामांकन में भी प्रदर्शन को देखा, और बूथ पर जहां हम हैं वहां 100% बूथ जीत करके दिए हैं। इसको दिल्ली से लेकर लखनऊ और पूरा देश मान रहा है। समाजवादी पार्टी का अहंकार, रावण का अहंकार चकनाचूर हुआ है, कई समाजवादी पार्टी का अहंकार का है। लेकिन सर एक बड़ा मार्जिन से वहाँ के जो प्रत्याशी हारे हैं। तो नहीं, देखिए आप मध्य प्रदेश जाइए, जिन कांग्रेसियों ने बीजेपी ज्वाइन की, जिनको टिकट मिला उसमें से 7 लोग हार गए, है ना प्रमाण। तुरंत इस्तीफा देना, फिर उसी सीट से लड़ जाना, तो रिएक्शन था, हम उसको स्वीकार करते हैं। सर क्या लगता है सर, अगर बिहार में भारतीय समाज पार्टी का स्थापना अगर हो जाता है, विधायक जीत जाते हैं, तो क्या इस समाज का पाएगा या नहीं पाएगा? हवा हवाई बात नहीं, देखो मैं फिर कह रहा हूँ, जो यहाँ से लक्ष्य है कि 10 विधायक जीत के सदन में जाएं, जब सदन में जाएंगे तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे ना। आज चर्चा हो रही है ओम प्रकाश राजभर की यूपी में ना, पूरे देश में हो रही है, तो यहाँ का रजवार राजवंशी राजभर जब जाएगा सदन में तो किसकी लड़ाई लड़ेगा? अपनी लड़ाई लड़ेगा ना, अधिकार के बारे में। तो अपने जो वंचित शोषित लोग हैं उनके हक की लड़ाई लड़ेगा। दशरथ मान जी इतने बड़े महापुरुष थे, लेकिन उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वास्तविक मानव में उनको नहीं दिया गया। क्योंकि दुर्भाग्य यही है ना कि कदर नहीं, इंसानों की पूजा होती है बेईमानों की। जो काम करे वो 4 पावे, बात करे ते 12, जो घर बैठ के मजा उड़ावे ते पावे 18। सर अब जिस पार्टी में अलायंस है बीजेपी में, ये उज्ज्वला योजना के तहत हर गरीबों के घर में सिलेंडर दिया जाता है, कनेक्शन दिया जाता है, लेकिन दरअसल मानी जी के परिवार में सिलेंडर अभी भी गैस पे चूल्हा पे खाना बनता है, गैस उनके घर में नहीं है। देखिए, जो सरकार की मंशा है उस मंशा से ही आप स्वीकार कर रहे हो ना कि गैस सिलेंडर उनके घर तक पहुँचा नहीं है सर। अगर नहीं है तो गैस सिलेंडर फिर नई स्कीम में जिनको नहीं मिला उनको देने की तैयारी सरकार आदेश कर दिया है, उनको फिर से देने की तैयारी हो गई है। लास्ट सवाल करें कि यहाँ पे बिहार में अकेले चुनाव लड़ेंगे आप? अभी तो हम अकेले लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, फिर टाइम आएगा तो देखा जाएगा।